श्री समता विलास से 8वां उपदेश आत्म उन्नति का मुख्य 5वां साधन सत सिमरन आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। गलती हो तो क्षमा करना। सत सिमरन यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है। सत सिमरन यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति के देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है, बैर और वकीली से छुड़ाने वाला है, इस संचल मन को निश्चल करने वाला है, बुद्धि को सत दाम देने वाला है, सब इबायत रियायत भक्ति योग सत सिमरन ही है। सब ग्रंथों की सार सब गुरुओं की हिदायत है। सब अवतारों का जीवन सत सिमरन है। मनुष्य जिंदगी को पवित्र करने वाला, कर्म के जाल से छुड़ाने वाला, तृष्णा की आग से ठंडा करने वाला और अविनाशी सुख देने वाला सत सिमरन ही है। सत सिमरन असली बुनियाद है और सब नियम इसके मुआवन हैं। इस संसार में आने का यथार्थ लाभ और मानुष जिंदगी की अधिकता सत सिमरन ही है। मन का आखिरी साधन बंद खुलासी करने वाला सत सिमरन ही है। सत सिमरन का ही प्रकाश सब ग्रंथों और बुजुर्गों में हो रहा है। इस वास्ते इस नासवान संसार में सत सिमरन को धारण करके कल्याण को हासिल करना चाहिए। सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, मंगत विद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं क। सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, मंगत विद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं क। सिमरन ही पूरा ज्ञान है, सिमरन ही पूरा ज्ञान है, सिमरन से ही विवेक, विवेक से ही सिमरन मिलता है। जब हम सत्य का सिमरन यानी ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर हमारे लिए महामंत्र का ज्ञान है, ईश्वर हमारे लिए महामंत्र का ज्ञान है। जब जब हम महामंत्र का सिमरन करते हैं, तब तब हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। इस प्रकार विवेक को और जागृत करने के लिए हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। एक पल भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, एक पल भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ईश्वर में समा जाते हैं, इसलिए ईश्वर में समा जाना चाहिए। ईश्वर में समाना ईश्वर की प्राप्ति कर लेना है, ईश्वर में समाना ईश्वर की प्राप्ति कर लेना है। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। महाराज जी ने अपनी उम्र के हिसाब से सिमरन बताया है। हमको महाराज जी ने अपनी उम्र के हिसाब से सिमरन बताया है। हम बहुत बहाने बनाते हैं, महाराज जी हमें टाइम नहीं है, महाराज जी हमें टाइम नहीं है, हम सिमरन किस समय करें, हम संसारी कामों में बहुत व्यस्त हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे पास पूरी रात पड़ी है, तेरे पास पूरी रात पड़ी है सिमरन करने के लिए। गुर्राटे मार कर सोता है रात को, गुर्राटे मारकर सोता है रात को। हम सोचते हैं कि हमें एकांत मिले, एकांत तो हमारे मन में ही नहीं है, एकांत तो हमारे मन में ही नहीं है। जब हम सोचते हैं एकांत हो, वहां पर तो यहाँ वहां की बातें आती रहती हैं, इधर उधर मन भागता रहता है, इधर उधर मन भागता रहता है।
असली फायदा जब है सिमरन सारा हमें खुद एकांत में ही करना चाहिए। जब भी बात करें तो ईश्वर की ही करनी चाहिए। जब भी हम किसी से दूसरे से बात करें तो ईश्वर की ही करना चाहिए। सब पापों से छुटकारा और ईश्वर की प्राप्ति सत्सिमरन से ही है। इस वास्ते हर वक्त ये निर्मल विश्वास धारण करना चाहिए। मन का स्वरूप ही सिमरन है। मन का स्वरूप सिमरन है। जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। चूंकि संसारी पदार्थों को सिमर सिमर के अति दुखी और भयंकर रहता है। इस वास्ते सत सिमरन की तरफ मन को लगाना चाहिए। इस वास्ते सत सिमरन की तरफ मन को लगाना चाहिए, जिससे झूठ दुख सुख से छूट सकते हैं, अविनाशी सुख प्राप्त हो जावे। वचन 98। सत सिमरन से ही मन की वृत्ति लीन हो जाती है। सत सिमरन से ही मन को पुरखना नाश होता है। सत सिमरन से ही ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। इस वास्ते असली ये साधन का मूल धारण करना चाहिए, जिससे जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत सिमरन में मन को धारण शुद्ध होती है। धारण के शुद्ध होने से ध्यान प्राप्त होता है। ध्यान से एकाग्र चित्त होकर ईश्वर के आनंद को अनुभव करना चाहिए। जो सब सुखों की खान है, ध्यान ही दृढ़ता से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही अवस्था जीवन मुक्त धाम है। सब आनंद सत सिमरन से ही मिलता है। सब आनंद सत सिमरन से ही मिलता है। इस वास्ते कामिल उस्ताद की शिक्षा द्वारा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। वचन नंबर 99। कर्म में निर्कर्मता सत सिमरन से ही है। चंचल में निश्चलता सत सिमरन से ही है। मन एकाग्र सत सिमरन मन एकाग्र सत सिमरन से ही होता है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत सिमरन को धारण करना चाहिए। सत सिमरन से ही प्रकाश का अनुभव होता है और जिंदगी महोत्सव का पूर्ण पता लगता है। नाद स्वरूप घट घट व्यापक अंतर्यामी परमेश्वर का प्रकाश सत सिमरन से प्रकट होता है। इस वास्ते दृढ़ चित्त होकर ईश्वर के नाम का सिमरण करना चाहिए। दृढ़ होकर ईश्वर का नाम लेकर सत सिमरण करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात् सिमरिए, मिटे करम की फास। सत सुनिए सत मनिए, सत का करे निध्यास। मंगत सत तत सिमरिए, मिटे कर्म की फास। महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि सत यानी ईश्वर को ही हर वक्त सुने। हर वक्त हम ईश्वर को सुने और ईश्वर को ही माने। हर पल हर समय नित्य नित्य पल हम ईश्वर को माने और ईश्वर का ही निध्यास करें। यानी हमारी बुद्धि इस बात को मान जाए कि सब कुछ ईश्वर ही है। हमने सिर्फ ईश्वर के बारे में ही सुनना है। सत्य करतार झूठ संसार, तो क्यों ना बस ईश्वर जो सत्य है उसी के बारे में सुने। महाराज जी कहते हैं मंगत सत तत् सिमरिए, यानी ये ईश्वर को सिमरने से क्या होगा, मिटे कर्म की फांस। जो हम अपने कर्मों में, हमें बहुत काम है, हमारे पास सिमरन करने का समय नहीं है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सारे काम हमसे बन जाते हैं, पर सिमरन ही नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है?
क्योंकि हमारा प्रेम नहीं हो पाता है। महाराज जी इसीलिए कहते हैं कि अपनी आदत ऐसी बनाए कि हर वक्त ईश्वर के बारे में ही सुने, हर वक्त ईश्वर को ही माने, हर वक्त। ईश्वर कौन है? हमारे लिए ईश्वर महामंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम हर पल, हर समय इस महामंत्र रूपी ईश्वर को अपने मन तन में बिठा लें। हमें हर वक्त यही चीज याद आती रहे। सिमरन का मतलब है याद आना। हर वक्त यदि हम इस महामंत्र को ही याद करते रहें, तब जाकर हमें ईश्वर से हमारा मिलाप होगा। और जितनी ये हमारी कर्म की फांसी हमें वास्तव में जो कर्मों की ना फांसी लगी हुई है, मिटे कर्म की फांस महाराज जी कह रहे हैं, तो हमारे ये कर्मों की फांसी सारी खत्म हो जाएगी। फिर हमारी क्या हालत होगी कि हम काम तो कर रहे होंगे अपने हाथ पैर नित कर्म में, मन में साचा राम। फिर ये स्थिति आ जाएगी कि काम करते हुए भी हम ईश्वर में रहेंगे, मंत्र में होके रहेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज के सत्संग का दूसरा विचार हमारी प्रेमी बहन संतोष वाधवा जी, जो कि आगरा से हैं, वो संगत के सम्मुख रखेंगी। धर्म का आज के सत्संग का विचार है धर्म का असली स्वरूप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय पर विचार रखने का प्रयास करें। धर्म है क्या? गुरुदेव हमें ग्रंथ श्री समता विलास में बता रहे हैं कि धर्म का यथार्थ अर्थ धारणा है, यानी मन वचन कर्म करके किसी भाव को धारण करना। असत भावना के धारण करने को अधर्म कहते हैं और सत भावना के धारण करने को धर्म कहते हैं। ये तो धर्म का अर्थ है। अब धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरुदेव से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हिंदुओं के कितने ही धर्म हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। समझ नहीं आता किसे मांगने। अब गुरुदेव क्या इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? प्रेमी, जरा सोच कर चलो तो झट फैसला हो जाता है। जीव मात्र से प्रेम रखना, किसी का बुरा न सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना ही धर्म है। आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले को धर्म मार्ग को जानते हैं। क्या गुरुदेव कह रहे हैं? आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले ही धर्म मार्ग को जानते हैं। जो सब जीवों में अपनी आत्मा को जानकर हर एक की सेवा करने वाला है, किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वह ही धर्म के रूप को जानता है। क्या गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वह ही धर्म के रूप को जानता है। एक बार गुरुदेव 1946 में गुरुदेव झंग नामक स्थान में शाम के समय सत्संग में क्या उपदेश दे रहे हैं? गुरुदेव ने कहा कि जब तक आहार और व्यवहार की शुद्धि नहीं होती, तब तक धर्म के मार्ग की पहचान नहीं हो सकती। क्या गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जब तक आहार और व्यवहार की शुद्धि नहीं होती, जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, हमारा व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा। आहार हम अभक्ष खाएं और कहें कि हमारा व्यवहार शुद्ध हो, ये असंभव है। गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं? तमोगुणी आहार कभी भी बुद्धि को निर्मल नहीं होने देता। अब हम अपने आप को चेक करें कि हम कैसा आहार ले रहे हैं। किसी को सता कर तो नहीं, हम किसी दुखी का दम हड़प तो नहीं कर रहे हैं। हम किस तरह का आहार ले रहे हैं? अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
एक संत के पास 3 व्यक्ति गए, कहने लगे, संत जी, मुझे सत धर्म के मार्ग पर, सत मार्ग पर चलने का रास्ता बताएं। संत जी तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि संतों के पास ऐसे व्यक्ति आते हैं तो संत बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग संसारी हैं, हम संसार में ही उलझे रहते हैं। तो संत ने कहा कि ऐसा है, उस व्यक्ति को कहा कि ऐसा है, कल सुबह आ जाना, तुम्हें मैं सत धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता बताऊंगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति गया संत के पास, तीनों व्यक्ति गए। तो संत ने उनको तीनों के हाथ में एक एक बटेर दे दिया, कहा कि इसको तुम शाम तक मार कर ले आना, पर उस जगह मारना कि कोई व्यक्ति या कोई देखे ना। उन व्यक्तियों ने कहा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। वो लोग तीनों जंगल की तरफ चले गए। एक व्यक्ति ने तो देखा सुनसान जगह है, पेड़ की आड़ में बटेर की गर्दन मरोड़ी और संत के पास ले गया। दूसरा व्यक्ति गया, उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, पेड़ों की तरफ देखा कि पेड़ भी देख रहे हैं, ऊपर आकाश भी दिख रहा है और जंगली जानवर भी देख रहे हैं। वो एक गुफा के अंदर चला गया, उसने उसकी गर्दन मरोड़ी और संत के पास ले गया। तीसरा जो व्यक्ति था, वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो जंगल की तरफ गया, उसने चारों तरफ देखा कि कोई ना कोई उसे देख रहा था। फिर वो क्या कहते हैं, एक गुफा के अंदर वो भी चला गया। उसने देखा कि मेरे हाथ तो देख रहे, इन हाथों से कैसे मैं उसको मरोड़ूं? मेरी आंखें तो देख रही हैं, ये दीवारें तो देख रही हैं, ये रोशनी तो देख रही हैं। उसका मन नहीं माना, वो बटेर को लेके संत के पास चला गया। तो संत जी से कहने लगा कि संत जी, मेरा मन नहीं माना कि मैं इसको मारूं। संत ने कहा, क्यों नहीं मारा? भाई दोनों मार कर ले आए हैं, तुमने क्यों नहीं मारा? वो संत जी को बड़ा अच्छा जवाब देने लगा, कहने लगा, संत जी, जो आत्मा इसके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है, मैं कैसे इस बटेर को मारूं? तो यही हमारे संसार में देखो 3 तरह के लोग हैं, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो कहते भी है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा कीजिए संग वैसा चढ़ेगा संग रंग। गुरुदेव ने संगत के ऊपर बहुत ही अ, अ, बहुत ही ज्यादा उन्होंने कहा है कि संगत देखकर हमें करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत होगी हमें सतमार्ग की तरफ ले जाएगी, और गलत संगत होगी। आज हम देख रहे हैं, लोग जाते हैं क्लबों में, अभक्ष आहार करते हैं और उसी तरह का उनका व्यवहार होता है और वैसी ही उनकी संगत होती है। तो गुरुदेव ने हमें बहुत जोर दिया है कि संगत भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। संगत अच्छी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? सत्संग में जाएंगे, सत विचार सुनेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे। गुरुदेव ने कहा भी है कि प्रेमियों, धर्म, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलना चाहें तो कहा भी है कि धर्म हर जगह सहायता हमारी करने वाला है, चाहे हम घर पर हों या बाहर हों या हम परदेश में हों। कहते हैं, अपनी आदत को हर दिल अजीज बनावे, ईश्वर सत बुद्धि देवे। ये गुरुदेव ने एक पत्र में हम संसारियों को समझाया है। आगे गुरुदेव हमें ग्रंथ श्री समता विलास में वाणी के माध्यम क्या समझा रहे हैं कि ए वेद धर्म कमावो मीता, सुफल जन्म आगे सुख रीता। जो गुरुदेव ने हमें पहले प्रश्न में बताया था कि हमें किस तरीके से धर्म की रक्षा करनी है, हमने अपने जीवन को सफल बनाना है। नित सत्य संग सत कथा विचार, सत्य कर्म नित हृदय धार। क्या कहा गुरुदेव में? नित सत्संग, एक दिन के सत्संग की बात नहीं है,
कहा है नित सत्संग सत कथा विचार, सत की कथा का हमने विचार करना है। ये सत कथा सत्संग में जाना ये क्या है? ये हमारे सत्कर्म बरतते हैं। इन सत्कर्मों को हमने अपने हृदय में धारण करना है, तभी हमारा जन्म सफल होगा। पूर्ण विश्वास प्रभु चरण मेरा को, सकल जगत प्रभुता तिस जापो। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तब तक ना तो हम सत मार्ग की तरफ चल सकते हैं और ना सत धर्म की कमाई कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना है। सकल जगत प्रभुता तिस्थापो, सारे संसार में जो कुछ हो रहा है परमात्मा की प्रभुता, प्रभु की प्रभुता है। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। संध्या प्रातः काल नित्य ध्याओ, दृढ़ नियम ये गुरुमुख पाओ। सत्संग में जाने से, सत विचार सुनने से मन में ये भाव जागृत होते हैं कि नहीं, महामंत्र का सिमरन हमें सुबह शाम दोनों समय जरूर करना चाहिए। ये हम दृढ़ नियम पक्का अपना, कहते हैं ना, दृढ़ नियम से जो काम करते हैं उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। ये गुरुमुखों के लक्षण हैं कि जो अपना नियम अपनाते हैं। शुद्ध व्यवहार करो दिन राती, कपट विकार कबू ना चाके। गुरुदेव ने आहार और व्यवहार की शुद्धता पर बड़ा जोर दिया है। यही ग्रंथ श्री समता प्रकाश में बताया है कि अपना व्यवहार शुद्ध रखो दिन राती। कहते हैं अपने अंदर जो हमारा व्यवहार, कहते हैं ना, कर्मों की रील अंदर चलती रहती है, तो हमने अपने व्यवहार को शुद्ध करना है। जब व्यवहार हमारा शुद्ध कब होगा? कहते हैं जब हमारे अंदर से कपट और विकार खत्म होंगे। ये कब खत्म होंगे? जब हम प्रातः संध्या काल महामंत्र का सिमरन करेंगे। एक दिन जग से चलना विचार, तासो सत करम नित धार। गुरुदेव हमें फिर चेतावनी दे रहे हैं कि ये मानुष चोला तुझे मिला है, इस चोले में आकर सत धर्म की तरफ अग्रसर हो, क्योंकि इस संसार से एक दिन तो तुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? सत्कर्म करें, सत्कर्म की पोटली हम बनाएं और सत्कर्मों की पोटली ही हमारे साथ जाए। दीन दुखी की सेवा धारो, परम प्रीत सब संग विचारो। सत्कर्मों की पोटली कैसे बनेगी? कहा है दुखी दीन की सेवा करो। दीन दुखी की सेवा करने से ही किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना, यही मानुष चोले का धर्म है। कहा है परम प्रीत सब संग, सबके साथ प्रीत प्रेम करें। सकली दात प्रभु हुक्म पछानी, भूल कर हृदय ना धरे अभिमानी। हम क्या लेकर आए थे? कुछ साथ लेकर आए नहीं है, कुछ साथ लेकर जाना नहीं है। जो कुछ हमारे पास है प्रभु का हुक्म समझकर, उसकी दात समझकर, कहते हैं भूल कर हृदय न करे अभिमानी। हमें बिल्कुल उस चीज का अभिमान नहीं करना है। मन अपने में मान नहीं राखो, सत्य धर्म की कीरत नित चाखो। अपने मन का अहंकार को हम खत्म करें। ये मन का मान ही हमें सत धर्म की ओर जाने नहीं देता है।
तो गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि सत्य धर्म की कीर्ति, हर समय सत्य धर्म का गुणगान हम करते रहे। आगे बताया है, गर्भ गुबार में अंध मत होई, धर्म विसार नर पावे न ढोई। ये अपने अंदर अहंकार जो गुबार भरा हुआ हूँ, मैं देह हूँ, कहते हैं ये अज्ञान है हमारा। कहते हैं इसको खत्म कर दो। धर्म विसार नर पाए न ढोई। हम अपने धर्म को भूल जाते हैं और अपने गुबार में हम पड़े रहते हैं। कहते हैं धर्म विसार नर पावे न ढोई। अगर हमने धर्म को विसार दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि नर पावे न ढोई, कहीं हमने अपना ठोर ठिकाना पाया ही नहीं है। हमें गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि अपना ठोर ठिकाना बनाकर हम रखें। अंत में गुरुदेव का दुआ है, मार्ग धर्म में जो गए सो पा गए विश्राम, मंगत पलक न विसरे सत्य मार्ग सत्य धाम। जो धर्म के मार्ग पर चला है उनको ही सच्ची शांति, सच्चा ठिकाना उनको ही प्राप्त हुआ है। अंत में गुरुदेव जी कह रहे हैं कि पलक न विसरे, इसलिए अपने धर्म के मार्ग को एक पल के लिए भी ना विसरें। सत्य मार्ग वही हमारा सच्चा मार्ग है और वही सच्चा हमारा ठोर ठिकाना है। बस महाराज जी से हम यही विनती करते रहे, महाराज जी हम लोग भी सत्य मार्ग की तरफ, सत्य धर्म की तरफ अग्रसर हों। दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।